आज की कहानी शुरू होती है तीन बहनों से, लिली, आयशा और रिया। लिली, आयशा और रिया तीन बहनें थीं जो कम उम्र में अनाथ हो गई थी। लिली बहनों में सबसे बड़ी थी और रिया सबसे छोटी थी। सबसे चूंकि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वे तीनों समर्थन और देखभाल के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। उनकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सबसे बड़ी बहन लिली बहुत समझदार थी और अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखती थी। लिली अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनती स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह दिन में नौकरी करती थी और काम के बाद शाम को घर लौट जाती थी। घर पहुंचते ही वह तुरंत घर के कामकाज में लग जाती। वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी और उनका भरण पोषण करने की पूरी कोशिश करती थी। हालांकि लिली के स्वभाव के विपरीत उसकी दो छोटी बहनें लिली से बिल्कुल अलग थी। मझली बहन आयशा को बेहद आलसी होने की आदत थी। वह दिन के अधिकांश समय सोती रहती थी और अपनी नींद में लौटने से पहले केवल खाने के लिए उठती थी और खाना खाकर फिर सो जाती थी। सबसे छोटी बहन रिया को सजने संवरने और मेकअप करने का शौक था। वह अपना दिन अलग अलग लुक के साथ प्रयोग करने और अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने में बिताती थी। लिली ने जाना कि यह स्थिति सही नहीं है उसकी बहनों के लिए। वह चाहती थी कि उसकी बहनों में जिम्मेदारी की भावना विकसित हो और वह घर के कामों में योगदान दे। वह जानती थी कि उसे उन्हें प्रेरित करने और उनकी आदतों को बदलने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। लिली जानती थी कि अपनी बहनों की आदतों में वास्तव में परिवर्तन लाने के लिए उसे पुरस्कार और प्रोत्साहन की एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। वह आयशा और रिया जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया को और अधिक मनोरंजक और संतुष्टिदायक बनाना चाहती थी। एक दिन लिली एक चतुर युक्ति लेकर आई। उसने एक सरप्राइज डिनर आयोजन करने का निर्णय लिया। लिली ने पूरा दिन स्वादिष्ट भोजन तैयार करने, घर की सफाई करने और मेज को खूबसूरती से सजाने में बिताया। जब आयशा और रिया अपनी लंबी झपकी से जागे, तो भोजन की मोहक सुगंध ने उनका स्वागत किया। सबने मिलकर डिनर एंजॉय किया। फिर लिली ने एक जिम्मेदारी चार्ट का विचार दोनों बहनों को बताया, जिसमें वे घर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपने प्रयासों को लिखेंगे और अच्छा करने वालों को गिफ्ट्स मिला करेगा, जैसे मूवी नाइट, काम से एक दिन की छुट्टी या यहाँ तक कि आइसक्रीम या मजेदार सैर जैसी कोई स्पेशल। लिली ने जिम्मेदारियों को खाना पकाने, सफाई, कपड़े धोने और किराने की खरीदारी जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया, ताकि उनके बीच वर्कलोड का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित हो सके। इसको और भी अधिक आकर्षक बनाने के लिए लिली ने चार्ट पर प्रत्येक पूर्ण कार्य को मार्क करने के लिए रंगीन स्टिकर और मार्कर का उपयोग करने का सुझाव दिया। आयशा और रिया इस विचार से एक्साइटेड थे। उन्हें अपने प्रयासों के लिए पुरस्कार पाने और मदद करने की प्रक्रिया को और अधिक मनोरंजक बनाने का विचार पसंद आया। अगले दिन लिली ने जिम्मेदारी चार्ट तैयार किया और उसे रेफ्रिजरेटर पर प्रमुखता से रख दिया, जहां से यह सभी को आसानी से दिखाई दे सके। उसने रंगीन स्टिकर और मार्करों का स्टॉक भी रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आयशा और रिया ने अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने और बाहर के कामों में लिली की मदद करने लगे। लिली ने अपनी बहनों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा और सराहना करने का सचेत प्रयास किया। लिली नियमित रूप से जिम्मेदारी चार्ट की जांच करेंगी, उनकी प्रगति को स्वीकार करेंगी और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देंगी। वह उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, दोनों बहनों को अब काम में इंटरेस्ट आने लगा। लिली की चतुर योजना ने न केवल आयशा और रिया की आदत में सुधार किया, बल्कि एक परिवार के रूप में उनके बंधन को भी मजबूत किया। उन्होंने टीम वर्क, जिम्मेदारी और एक दूसरे के प्रयासों को स्वीकार करने और सराहना करने का महत्व सीखा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट और रिवॉर्ड सिस्टम की योजना का तीनों बहनों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। यह उनकी घरेलू दिनचर्या की आधारशिला बन गया, जिससे उनकी साझा जिम्मेदारियों में जवाबदेही, प्रशंसा और खुशी की भावना पैदा हुई। अब रिया और आयशा और भी ज्यादा समझदार हो गई थी। उन दोनों ने भी जॉब करना स्टार्ट किया और शाम को घर आकर बड़ी बहन के साथ घर के कामों में हेल्प करती। अब दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन की हर तरफ से साथ देती और प्यार से रहने लगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।